अब बात पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को आज बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को आदेश दिया कि सरकार किसी भी हाल में 31 मार्च तक बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दे। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज क्लियर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए बॉर्डर पर फेंसिंग की जमीन हर हालत में बीएसएफ को मिलनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार जिस जमीन का मुआवजा दे चुकी है, अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसके बाद भी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर नहीं की गई है, यह ठीक नहीं है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए ममता सरकार 31 मार्च से पहले जमीन बीएसएफ को हैंडओवर करे। कोर्ट ने कहा कि राजनीति, चुनाव या किसी के अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने पहुंच गई। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार अभी भी बीएसएफ को जमीन देगी, इस पर उन्हें डाउट है, क्योंकि ममता को देश की सुरक्षा से ज्यादा अपने वोट बैंक की फिक्र है। हाईकोर्ट की तरफ से और एक तमाचा है पश्चिम बंगाल सरकार की गाल पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था लगातार, और इसलिए हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है इसका हम स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कड़ाई से पश्चिम बंगाल सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको लैंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज रिलेटेड, तो मैं पार्टी की तरफ से और एज ए पश्चिम बंगाल की आम नागरिक की तरफ से मैं स्वागत करता हूं कोर्ट के इस वर्डिक्ट का। और ममता बनर्जी की सरकार इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि उतनी आसानी से लैंड दे देगा, क्योंकि उनके जो मालिक है, जो उस पार बैठे हुए हैं, उनके निर्देश के बिना ये काम नहीं करते। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी वोट के चक्कर में देश की सुरक्षा को भी राजनीति का मुद्दा बना रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर कोर्ट को दखल देना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने पड़ती, इसमें सीधे तौर पर यही दर्शाते हैं कि हमारे देश में जब संघीय ढांचा की हम बात करते हैं, तब भी केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क में कहीं तनाव है, कहीं अविश्वास है, और साथ साथ मदद भी नहीं किए जाते हैं। फिर भी मैं सबको कहते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कि देश की सुरक्षा सर्वप्रथम होते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा के साथ हम कभी ना छेड़खानी करें, कभी ना तू मैं करें, और इस तरह की हाईकोर्ट की हस्तक्षेप करने की जरूरत ना पड़े। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता बैकफुट पर हैं। कुणाल घोष ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले पर तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन बीएसएफ को पहले जो जमीन दी जा चुकी है उस पर भी अभी तक फेंसिंग नहीं हुई, इस पर बीजेपी चुप क्यों है? जो जमीन ऑलरेडी उनके हाथ है, पूरा फेंसिंग तो अभी हुआ नहीं। और एक बात है, जहां फेंसिंग है, जहां बीएसएफ का फेंसिंग है, वहां से क्यों वो बॉर्डर के ऊपर से इधर लोग आ रहा है? वो तो स्टेट पुलिस का बात नहीं, वो तो बीएसएफ का बात है। तो हाईकोर्ट का ऑर्डर के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बीएसएफ कंफ्यूज कर रहा है। बीएसएफ का वन पार्ट जब वो वार्ड का जंगलारी हो रहा है, ये पॉलिटिकल रीजन में। लेकिन बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने ममता सरकार को एक्सपोज कर दिया है। इससे साबित होगा कि ममता के राज में देश के बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय, जहां राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत उचित, उपयुक्त और सराहनीय निर्देश है, वहीं पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने वाला
एक बहुत साफ साफ स्पष्ट संकेत है और इससे यह भी साबित हो जाता है कि इंडी गठबंधन और उसके तमाम दल, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, ये निरंतर होती हुई पराजय के कारण और पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार अपनी अवश्यंभावी पराजय के कारण कुंठाग्रस्त है, वोट की लालच में घुसपैठिया परस्त है और उनके शासन में राष्ट्र की सुरक्षा संकटग्रस्त है। उम्मीद तो है कि बीएसएफ का इशू अब सुलझ जाएगा, बीएसएफ को जमीन मिल जाएगी। लेकिन अब ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक और विवाद खड़ा होगा और वो भी इलेक्शन कमीशन के कारण। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के 25 अफसरों को 3 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है। इनमें ममता के फेवरेट होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के सेक्रेटरी पीबी सलीम और हावड़ा और आसनसोल के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। इन 15 आईएएस और 10 आईपीएस की ड्यूटी असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगाई जाएगी। जाहिर है कि ममता बनर्जी अपने चुनाव से पहले इन अफसरों को रिलीज करने के लिए राजी नहीं होंगी। वो इसे राज्य के काम में बीजेपी के इशारे पर किया गया इंटरफेरेंस बताएंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसने स्टेट गवर्नमेंट से उन आईएएस और आईपीएस अफसरों की लिस्ट मांगी थी जिन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जा सकता है। इस मामले में लिखे गए 3 लेटर्स का कोई जवाब नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर दिया। अब तक का इतिहास देखें तो ममता ऐसे हर इशू पर टकराई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं और लगता है इस बार भी यही होगा।